क्या आपने कभी महसूस किया है कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें आप लाख कोशिश करके भी नहीं रोक पाते। कुछ लोग अचानक जीवन में आ जाते हैं, कुछ लोग अचानक चले जाते हैं, कुछ अवसर बिना बुलाए मिल जाते हैं और कुछ सपने पूरी मेहनत के बाद भी पूरे नहीं होते। तब मन में एक सवाल उठता है, क्या यह सब पहले से तय था? क्या वास्तव में कोई ऐसी शक्ति है जिसे सनातन धर्म प्रारब्ध कहता है? और अगर प्रारब्ध सच है तो फिर कर्म करने का क्या अर्थ है? क्या हम सिर्फ कठपुतली हैं या हमारे पास सचमुच कोई चुनाव है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या प्रारब्ध बदला जा सकता है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। कल्पना कीजिए, दो बच्चे एक ही दिन जन्म लेते हैं, एक संपन्न परिवार में, दूसरा संघर्षों के बीच। दोनों ने अभी कोई कर्म नहीं किया, फिर भी शुरुआत अलग क्यों है? यहीं से प्रारब्ध का प्रश्न जन्म लेता है। सनातन दर्शन कहता है, जीवन सिर्फ इस जन्म की कहानी नहीं है। जो हम आज देख रहे हैं वह एक बहुत लंबी यात्रा का छोटा सा अध्याय है। लेकिन जरा सोचिए, अगर प्रारब्ध सच है तो क्या कल सुबह आप जो निर्णय लेंगे वह भी पहले से तय है? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। हमारे शास्त्र कर्म को तीन भागों में बांटते हैं। इसे एक किसान की तरह समझिए। कुछ बीज पहले ही बोए जा चुके हैं, कुछ अभी बो रहे हैं और कुछ भविष्य के लिए बचाकर रखे हैं। जो फसल आज आपके सामने खड़ी है वही प्रारब्ध है। उसे तुरंत बदलना कठिन है, लेकिन आज जो बीज आप बो रहे हैं वही आपका भविष्य बनेंगे। यहाँ लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं, अगर सब प्रारब्ध है तो मेहनत क्यों करें? लेकिन सोचिए, अगर सब पहले से तय था तो अर्जुन के सामने युद्ध से भागने का विकल्प क्यों था? अगर भाग्य ही सब कुछ तय करता तो अर्जुन का निर्णय मायने ही क्या रखता? फिर श्री कृष्ण उसे समझाने में इतना समय क्यों लगाते? वे यह भी कह सकते थे, जो लिखा है वही होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और यही प्रारब्ध का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। प्रारब्ध परिस्थिति देता है, लेकिन उस परिस्थिति में आप कौन बनते हैं यह कर्म तय करता है। यहाँ तक देखने वालों से एक सवाल, अगर आपको एक चुनना हो, भाग्य या कर्म, तो आप किसे चुनेंगे? कमेंट में बताएं। महाभारत का एक पात्र शायद इस प्रश्न का सबसे बड़ा उदाहरण है। कर्ण, महान योद्धा, असाधारण प्रतिभा, फिर भी जीवन भर संघर्ष। क्या यह प्रारब्ध था? शायद, लेकिन उसके कुछ निर्णय उसके अपने थे। यही एक गहरा सत्य छिपा है। प्रारब्ध आपको एक मंच देता है, लेकिन उस मंच पर अभिनय आपको करना पड़ता है। कर्म का जन्म उसका प्रारब्ध था, लेकिन दुर्योधन का साथ देना उसका चुनाव था। अब सबसे कठिन प्रश्न, क्या प्रारब्ध बदला जा सकता है? पहली नजर में इसका उत्तर बहुत सरल लगता है, या तो हाँ या नहीं। लेकिन सनातन दर्शन का उत्तर इतना सीधा नहीं है। कल्पना कीजिए, एक तीर धनुष से छूट चुका है। जब तक तीर धनुष पर था आप उसे रोक सकते थे, उसकी दिशा बदल सकते थे, लेकिन एक बार तीर छूट गया तो उसे वापस बुलाना आसान नहीं। प्रारब्ध भी कुछ ऐसा ही है। वह उन कर्मों का परिणाम है जो पहले ही गति पकड़ चुके हैं। लेकिन यहीं एक और रहस्य छिपा है। मान लीजिए अचानक वर्षा शुरू हो गई। वर्षा आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन भीगना या छाता खोलना यह अभी भी आपके हाथ में है। परिस्थिति और प्रतिक्रिया दोनों एक जैसी चीज नहीं है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी कठिनाइयां से गुजरते हैं। एक टूट जाता है और दूसरा उसी कठिनाई से मजबूत बनकर निकलता है। घटना शायद समान थी, लेकिन चेतना अलग थी।
और यही प्रारब्ध और कर्म का सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। प्रारब्ध आपको परिस्थिति देता है, लेकिन उस परिस्थिति में आप कौन बनते हैं यह आज भी आपके चुनाव पर निर्भर करता है। अब सबसे बड़ा रहस्य जो समझ में आता है वो है, प्रारब्ध आपके जीवन की हर घटना तय नहीं करता, वह सिर्फ कुछ परिस्थितियां देता है। लेकिन उन परिस्थितियों के बीच आप कौन बनते हैं यह आज भी आपके हाथ में है। और शायद इसी कारण गीता कर्म पर इतना जोर देती है। आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना हुई जिसे आज भी याद करके आपको लगता है यह शायद पहले से लिखा हुआ था? आपके अनुभव कमेंट में बताएं।